मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और आज की डेट है 21 जून और आज डे है मंडे। तो बस सुबह सुबह बनाया है पोहा। तो आज भाई बनाया है खाने में छोले भटूरे और बस जो है मिर्च भी मैंने फ्राई की है। तो गाइस अगर आप लोग जानना चाहते हो कि मैंने छोले भटूरे कैसे बनाए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोले भटूरे की रेसिपी का लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग वहां से देख सकते हो कि मैं छोले भटूरे कैसे बनाती हूँ। बहुत लोग बोलते हैं ना कि मेरे छोले भटूरे ऐसे फूल जाते हैं, तो आपके भी फूल जाएंगे अगर आप लोग मेरी रेसिपी से बनाओगे तो यहाँ पे छोले भटूरे मैं जा रही हूँ खाने के लिए। उसके बाद गाइस मैं सो गई थी खाने के बाद, क्योंकि बहुत हैवी होते हैं। तो फिर मैंने शाम को जो है ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया था। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी इवनिंग का टाइम हो चुका है तो बस मैं ना थोड़ा सा बच्चों की जो है स्टडी वगैरह की बुक वगैरह आई हुई थी तो उनको देख रही थी। तो थोड़ा सा मेरे को है ना अभी बच्चों के जो है जो ट्यूशन वाली मैम हैं उनको जो है बुक वगैरह देने के लिए जाना है। तो यही कॉलोनी में ही जाना है तो बस वो देने जाऊँगी मैं। और मैंने है ना बहुत दिनों से ब्लॉगिंग नहीं की तो मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं ब्लॉगिंग करूं या नहीं करूं। तो बस ऐसा ही मन है मेरा आजकल ब्लॉगिंग करने का। और मन इसलिए है क्योंकि एक तो बहुत गर्मी पड़ रही है तो मन ही नहीं होता कि मैं वीडियो शूट करूं, क्योंकि दिन भर मैं सोती ही रहती हूँ ज़्यादातर। और अभी थोड़ा सा सोती मैं इसलिए रहती हूँ क्योंकि मैं कुछ जो है दवाइयाँ वगैरह खा रही थी ना, क्योंकि मुझे अभी कुछ दिनों से नींद नहीं आ रही थी। तो थोड़ा सा मैंने अभी ट्रीटमेंट लिया था तो कुछ टैबलेट वगैरह ले रही थी तो मुझे प्रॉपर्ली अब फिर से नींद आनी जो है स्टार्ट हो गई है। और बस थोड़ा सा अपने बच्चों को लेकर बिज़ी हूँ मैं, क्योंकि बच्चों की स्टडी वगैरह करवानी पड़ती है और बच्चों की जो है ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि मेरा बिज़ी होने का कारण क्या है। तो थोड़ा सा बिज़ी हूँ मैं। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप बहुत कम साड़ी पहनती हो। तो जी हाँ, मैं बहुत कम साड़ी पहनती हूँ क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगती है और घर में ही तो रहना है, फिर साड़ी पहन के रहो हर टाइम। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं खुद मेहमान हूँ साड़ी पहनकर, तो थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है और इसलिए मैं साड़ी कम पहनती हूँ। और मेरी हैबिट नहीं है साड़ी पहनने की तो मुझे थोड़ा सा साड़ी में चलने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ। और देन मेरे पास सेकंड कमेंट ये आया था कि उस दिन मैंने अपनी जो वीडियो थी ना मैरिज एनिवर्सरी वाली, उसमें मैंने बोल दिया था कि मैं टिकटॉक बनाने जा रही हूँ। तो किसी ने मेरे से उससे बोला था तुम कुछ भी बोल देती हो, टिकटॉक तुम्हें पता नहीं है कि 2-3 साल से बैन हो चुका है, तुमने कुछ भी बोल दिया। तो गैस मैं बता देती हूँ कि ऐसा होता है हमारे मुंह से कि निकल जाता है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि जिसके मुंह से कोई भी वर्ड जो है क्लियर निकले। और ऐसा कोई इंसान है तो मेरे सामने आके मुझसे बात करे। तो क्या था कि जैसे इंस्टाग्राम पे रील्स बनते हैं वैसे ही टिकटॉक होता है। तो वो टिकटॉक की याद जो हम लोग बनाते थे तो बस वो दिमाग में वही टिकटॉक वाली थिंकिंग रहती है। तो मैंने ऐसे ही थोड़ा सा टिकटॉक बोल दिया था तो उसमें भी मुझे वही कमेंट आ गया था। और नेक्स्ट मेरे पास कमेंट आया था कि तुम साड़ी पहनकर कैसी लग रही हो, अपने आप को देखो कितनी मोटी हो गई हो। तो भाई मोटा होना पतला होना किसी के हाथ में नहीं है। और मैंने बीच में बहुत डाइटिंग की थी पतले होने के लिए, मैं पतली भी हो गई थी बट मैं जो है बॉडी से कमज़ोर हो गई थी। तो मुझे कोरोना हो गया था तो अभी तीसरी लहर और आनी है तो मैं कोई डाइटिंग नहीं करूँगी। अगर मैं मोटी होती हूँ तो हो जाऊँगी, क्योंकि खाना पीना बंद नहीं कर सकती मैं, क्योंकि मैं बंद करूँगी ना तो फिर मेरी बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आप लोग समझ सकते हो। तो रहा ये। और मेरे पास क्या आया था और हाँ, एक कमेंट और आया था कि आपको तो डांस करना भी नहीं आता। तो देखो जो है जैसा मुझे आता है वैसा मैंने आपके साथ शेयर किया। कुछ बनावटी तो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। अगर आपको अच्छा लगे तो देख लो, नहीं लगे तो मत देखो, आपकी मर्जी। और मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं अपने चैनल पर शेयर करूँगी। और मेरे पास क्या कमेंट आया था, मतलब बहुत सारे कमेंट आते हैं, मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आज सोचा चलो कर देती हूँ। हाँ, मेरे पास कुछ बुरे कमेंट आते हैं तो कुछ अच्छे कमेंट भी आते हैं। एक कमेंट मेरे पास आया था कि आप अपने कंगन दिखाना। तो मैंने है ना वो उस तभी आया था कमेंट जब मैंने है ना बट सावित्री की पूजा की थी, तभी आया था। तो उस वाली वीडियो में आया था, शायद उसी में आया था। तो तब से मुझे क्या है, मैंने बोल तो दिया था कि दिखाऊंगी बट मुझे याद नहीं रहा
लेकिन सोच रही हूँ कि अब मैं दिखा देती हूँ। मैंने अभी जस्ट निकाल कर रखी हुई हैं। तो ये कंगन मैंने शायद पहले भी दिखाए हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत लोगों के कमेंट आते हैं इन कंगन को लेके। तो गाइस मैं बता देती हूँ आपको कि ये जो कंगन है ना, ये मल्टी कलर के हैं। मतलब इसमें ग्रीन कलर है और ये जो पिंक कलर है, येलो कलर है, हाँ 3 कलर ही है इसमें, और ये रेड कलर है इसमें वाइट कलर है। तो आप इसको मल्टी कलर के बोल सकते हो। तो ये कंगन कुछ इस टाइप से हैं। बाकी में ये कंगन बहुत अच्छे लगते हैं और इनको ख़रीदे हुए मुझे 2 साल हो चुके हैं और बस थोड़ा सा वेयर कर लेती हूँ, बट बहुत सुंदर लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं। और गैस मैं इनकी आपको रेट बताऊंगी ना तो आप बिलीव नहीं करोगे कि कितनी रेट है इनकी रेट मुझे ठीक से याद भी नहीं है। 200 या 250 के अराउंड इनकी रेट है और 250 से ज़्यादा नहीं है, और बस इतना ही है। तो बहुत सुंदर है और बहुत अच्छे हैं, कुछ ख़राब भी नहीं हुआ, कुछ निकला भी नहीं है इनका। मैंने खूब शादी वगैरह में 1-2 बार वेयर किए हुए हैं। और एक मेरे पास कमेंट आया था कि आप डेली में है ना भर भर हाथ कंगन पहना करो, चूड़ी पहना करो। तो जी नहीं, बस बहुत गर्मी हो रही है, अभी मैं नहीं पहन सकती हूँ। मेरे पास बहुत सारे वो भी रखे हुए हैं, जो चूड़ा होते हैं वो भी रखे हुए हैं, पर थोड़ा सा घुटन होती है, कोई नहीं पहन सकता। आप लोग देख सकते हो मेरे फेस पर कितनी गर्मी हो रही है, क्योंकि आपसे मैं बात कर रही हूँ तो फ़ैन को भी मैंने ऑफ़ कर रखा है क्योंकि उसकी भी नॉइज़ आती है इसलिए। तो ये है मेरे कंगन, और आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसे लगे। अगर आप लोग ग्वालियर से हो तो आपको बाड़े पे ये कहीं भी मिल जाएंगे, क्योंकि हर जगह इनका आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है। तो पहले बहुत ज़्यादा था जब मैंने 2 साल पहले ख़रीदा था, लेकिन आजकल ये मोस्टली सभी जगह जो है उपलब्ध हो जाते हैं। तो बस ये था मेरा इसका जो मैंने रिप्लाई कर दिया। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप अपना मेकअप का सामान दिखाना। तो जी हाँ, मैं बॉक्स आपको कभी दिखा दूँगी, ओपन करूँगी। और गाइस कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि जिनका तो मैं रिप्लाई यहाँ नहीं कर सकती, तो थोड़ा सा सोच समझ के कमेंट किया करो। और कमेंट सभी लोग किया करो जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। वो मुझे पता है हेट कमेंट मुझे इतू से नहीं आती, और जो अच्छे वाले कमेंट होते हैं ना वो मुझे इतने से आती हैं। तो थैंक यू सो मच। और जो हेट कमेंट करते हैं ना उनकी शायद थिंकिंग गलत होगी, और जो मेरे चैनल पे हेट कमेंट करती है ना वो मुझे सेकंड टाइम कमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं उनको ब्लॉक कर दूँगी। और आप लोग, मैं करती रहूँगी ब्लॉक, आप लोग मुझे कमेंट करोगे तो मैं उनको ब्लॉक करती रहूँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस मैंने जो है अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया। तो मैं बस अपने बच्चों की जो है बुक दे आती हूँ, और बुक देने के बाद फिर मैं आपसे घर आके मिलती हूँ। तो यहाँ पर गाइस 2 घर छोड़कर मैं अपने बच्चों की जो है क्लास चल रही है ना, वहाँ पे बुक देने के लिए जा रही हूँ। तो बस उधर से मैं अपने बच्चों को भी लेती आऊँगी। तो ज़्यादा दूर नहीं है, आप लोगों को मालूम है कि बच्चे मेरे ज़्यादा दूर जो है ट्यूशन नहीं जाते। तो फिर मिलती हूँ आपसे घर आने के बाद। तो गाइस मैं आ गई हूँ घर पर बुक देने के बाद, और कपड़े मेरे डले हुए हैं, ये ऐसे डले हुए हैं। तो ये मैंने वॉश किए थे, बट ये है ना थोड़ा सा मैंने लेट वॉश किए थे। बेटा फ़ोन छोड़ दो और बाहर निकलो। तो गाइस आज मैं सोच रही हूँ कि मैं आज अपनी अलमीरा के एक सेक्शन की जो है क्लीनिंग कर दूँ, क्योंकि आप लोग मेरी अलमीरा का हाल देखोगे ना तो बहुत गंदा हाल हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। मेरे को भी देखो। मुँह क्यों फाड़ रहे हो? क्या? तो गाइस आप लोग देख सकते हो अलमीरा का हाल, क्योंकि मैं गई हुई थी शादी में, तो मैंने यहाँ से लेके साड़ियाँ खींची, कहीं मैंने ब्लाउज़ खींचे, कहीं मैंने सूट निकाले नीचे से। तो मेरी अलमीरा जो है पूरी ख़राब हो चुकी है, और इतनी मैसी अलमीरा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे खुद बुरा लगता है। और मेरा इसमें छाता रखा हुआ है, क्योंकि बच्चे क्या है तोड़ देते हैं। पहले मैं लेकर आई थी क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ती है, जब मैं मार्केट जाती हूँ ना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे पड़ती है, क्योंकि मुझे कुछ ले जाना पड़ता है, और जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं अपना तुरंत निकाल लेती हूँ, क्योंकि मेरा न्यू है तो मैंने इसमें ही रखा हुआ है। तो गाइस मैं सोच रही हूँ कि आज मैं इस वाले सेक्शन की जो है क्लीनिंग कर देती हूँ, कल इस वाले की कर दूँगी, फिर परसों 2 दिन में नीचे वाले की कर दूँगी, एक साथ तो मेरे से नहीं होती। तो चलो कर देती हूँ क्लीनिंग, और आप लोगों के साथ में जितना मैं वीडियो बनाऊँगी उतना शेयर कर दूँगी, क्योंकि मुझे आजकल ज़्यादा फुर्सत नहीं है। फुर्सत क्या है, मुझे गर्मी हो रही है, मेरा मन नहीं कर रहा है सच बताऊँ तो ब्लॉगिंग करने का। तो चलो फिर कर देती हूँ मैं एक सेक्शन की या 2 सेक्शन की जो है क्लीनिंग। तो चलो स्टार्ट करती हूँ क्लीनिंग करना।
बस यहाँ पर लग गई थी मैं क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि किसी काम की सोचते हैं तो फिर कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। और गाइस मेरे पास इस सूट को लेकर बहुत कमेंट आए थे कि आपका ये सूट बहुत अच्छा लगा, कहाँ से लिया। तो मैंने ये ग्वालियर से ही ख़रीदा है और ये जी निर्वाणा ब्रांड का है। तो गाइस अगर आप लोग लेना चाहते हो तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कहाँ से लिया है। और अब शायद ऐसा ना मिले, क्योंकि उसी टाइम थे और इसको लिए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया, तो मैंने जब से पहना भी नहीं है। तो थैंक यू सो मच इस सूट के लिए, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए सॉरी। और यहाँ पर ये आ गए थे बच्चों की कुछ बुक मैंने एक्स्ट्रा जो मंगवाई हुई थी, तो बस ये मुझे बुक देने के लिए आए हुए थे। तो बस मैं इनसे ही बात कर रही थी, तो इन्होंने देखा कि कैमरा लगा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो कि ये मेरे कैमरे के सामने नहीं आते हैं। तो ये है ना, यहीं मेरे पास बैठ गए थे बेड पर ये कैमरे में शो नहीं हो रहे थे, क्योंकि इनको खाना भी खाना था इस टाइम। तो बस है ना, मैंने थोड़ी सी अच्छे से जो है अलमीरा की 2 सेक्शन की सफाई कर दी थी। और उसके बाद बनाया था मैंने खोआ और बेसन की बर्फ़ी मिक्स करके, क्योंकि मेरा कुछ खाने का मन था। तो ये अभी है ना सेट नहीं हुई है, क्योंकि जस्ट मैंने बनाई ही है। और गाइस बहुत ही अच्छी बनी हुई थी, मैं आपको क्या बताऊं कि ये ना तुरंत ही चट हो गई थी। और नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊंगी तो मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। और गाइस बहुत बहुत ही अच्छी बनी हुई थी, और अभी भी मतलब मेरे मुंह में पानी आ रहा है इसको देख के, तो बहुत ही अच्छी बनी हुई थी। और बस ये जा चुके थे ड्यूटी। तो यहाँ है ना बच्चों का आजकल है ना क्लास स्टार्ट हो गई हैं, तो बस मैं बच्चों का जो है वर्क वगैरह करवाने में लगी हुई थी। क्योंकि बच्चे आप लोग समझ सकते हो, बच्चे अपने आप तो कुछ करते ही नहीं है, पूरा उनका देखना पड़ता है, करवाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों की कुछ नई बुक आई हुई थी, उनको भी देखती जा रही थी। मैंने कहा कैसी बुक आई हैं इनकी, और कुछ बुक मैंने इनकी मैम को भी दे दी थी। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, इनके बैग में दे दो तो ये लोग क्या है फाड़ देते हैं, क्योंकि बच्चे हैं इतना समझते नहीं हैं। तो जिन बुक की ज़रूरत है उन्हीं बुक को मैंने इनके पास रखा है, बाकी की मैंने जो है इनकी टीचर के पास जमा कर दी हैं, क्योंकि समय समय पर इनको स्टडी भी होती रहेगी और बुक भी सेफ़ रहेगी। फिर इनका डांस क्लासेस मुझे स्टार्ट करवाना है। बस यहाँ पे इनका डांस वांस करवाना था, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस करवानी पड़ती है। स्कूल से ही जो है सॉन्ग वगैरह आते हैं, तो उसी हिसाब से चूज़ करना पड़ता है। तो चलो फिर इनका प्रैक्टिस करने देते हैं इनको। गाइस मैं आपसे बहुत देर बाद बात कर रही हूँ। बच्चों का जो है डांस क्लासेस वगैरह चल रही है, अभी वो कर ही रहे हैं, उस वाले रूम में उनकी प्रैक्टिस चल रही है। तो भाई बहुत गर्मी हो रही है, और आपसे जब भी बात करनी पड़ती है तो फ़ैन भी बंद करना पड़ता है, क्योंकि नॉइस आती है वीडियो में बहुत तेज़। और बस मैंने खाना वगैरह भी खा लिया, और आज मैं बच्चों को लेकर थोड़ा बिज़ी थी, तो ज़्यादातर मैं अपनी वीडियो पे भी फोकस नहीं कर पाई, क्योंकि बच्चे पहले इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग समझ सकते हो। तो बस यही सब चल रहा था। और अभी ये ड्यूटी से आएंगे थोड़ी देर बाद, तो बस यही सब चल रहा था। और गाइस प्लीज़ आप लोग है ना हेट कमेंट मत किया करो, मतलब हर कोई नहीं करता, कुछ कुछ लोग करते हैं। तो मतलब मुझसे मोटा बोलते हैं। हाँ पहले से मोटी हो गई हूँ, बट इतनी मोटी नहीं हो गई हूँ कि आप लोग मुझे ऐसा कमेंट देने लगे हो कि तुम साड़ी में कैसी लग रही हो, इतनी मोटी लग रही हो। तो ये सब नहीं है, इतने मोटी नहीं हूँ मैं। हाँ पहले से थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, बट इतना नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ तो आप लोग कमेंट करने लगे हो। तो बस जो लोग मुझे कमेंट करते हैं ना, उन लोगों ने शायद मोटे लोग नहीं देखे, मुझसे बोलते हैं। तो थोड़ा बहुत तो बॉडी में चेंजेस हो ही जाता है। और सच बताऊँ गाइस, तो थोड़ा सा कोरोना के बाद से क्या है, थोड़ी सी मैंने डाइट ज़्यादा लेना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए। तो चलो मोटी हूँ तो मोटी सही हूँ, पतली होने के लिए कुछ कर लेंगे। तो गाइस थोड़ा सा बोलने से पहले सोच लिया करो कि किसको क्या बोलना है। और चलो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल। और बहुत गर्मी हो रही है, बाय बाय।